घनी आबादी का इलाका है और अगर आप देखें तो ये शाही जामा मस्जिद के जो आसपास का इलाका है, यही नहीं इससे ऊपर का जो आसपास है, ताकि अगर कहीं पर भीड़ जो हो वो इकट्ठी हो रही हो तो उस पर नजर रखी जाए। तो संभल की शाही जामा मस्जिद में आज नमाज अदा करने के लिए बड़े संख्या में नमाजी जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि वहां पर जो है जो संख्या थी, जो जगह थी, वो अब भर चुकी है और वहां पर पर्याप्त जगह बाकी नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ जो शाही जामा मस्जिद का जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर फोर्स लगाकर जो है वो नमाजियों को वापस किया जा रहा है और ये यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स लगाकर लोगों को रोका गया। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखें, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि चूंकि अब वहां पर जगह बाकी नहीं है तो लोग अपने आसपास के घरों की मस्जिद में चले जाएं और लोगों को जो है वो फिलहाल यहां से वापस करता हुए आपको तस्वीरों में लोग नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से मंगलवार को हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे के बाद जो है वो तमाम लोग जो हैं वो लामबंद हुए हैं और उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है कि जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आज जुमे की नमाज, जिसका विशेष महत्व है, उस नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए, तमाम लोग यहाँ बड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन मस्जिद प्रशासन की तरफ से जो है वो कमेटी की तरफ से यहाँ पर लोगों को फिलहाल वापस जाने की अपील की जा रही है, ताकि लोग अपने घरों के आसपास या में नमाज पढ़ लें या जो अपने घरों में नमाज पढ़ लें, ताकि यहाँ पर जो मस्जिद है घरों के पास, जो मस्जिद जी क्या कह रहे हैं आप? अपने जो घरों के पास मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़े जाके। क्या जहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है। अच्छा, कितनी संख्या लगभग पहुंची होगी? पब्लिक बहुत है, आदमी जहाँ मस्जिद में। वो ये है कि जिसका जहाँ पर भी मस्जिद है करीब में मकान के, वो वहीं पढ़े जुमे की नमाज। ठीक है, बस। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर जो तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ से उन लोगों को वापस किया जाए जिनके लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है। और ये तस्वीरें आप लगातार फिलहाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीर संभल के शाही जामा मस्जिद के इलाके की और ये मोहल्ला कोट गरवी है, जहाँ पर यहाँ से आपको तमाम लोग, चूंकि जुमे की नमाज जो है बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है और इस दिन जो है नमाज जरूर पढ़ने लोग पहुंचते हैं, तो लेकिन प्रशासन ने और मस्जिद कमेटी ने साफ साफ कहा है कि अब जगह यहाँ पर भर चुकी है और सभी लोग अपने घरों के पास जाएं, वहां नमाज पढ़ें, अपने घर के पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ताकि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके। तो संभल में आज माहौल गर्म है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके का कानूनी विवाद छिड़ा, उसके बाद जो है आज जो पहली नमाज होनी है जुमे की, उसको लेकर काफी बंदोबस्त पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस पूरे इलाके में जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती है वो इस वक्त आपको नजर आएगी। कदम कदम पर, इंच इंच पर आपको यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, आरआरएफ के जवान नजर आएंगे। और आप देखें तो आज बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो अपनी नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गली के आखिर तक आपको जो है तमाम बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नजर आएंगे और स्पष्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वही लोग नमाज पढ़ने आएंगे जो आसपास के इलाकों से हैं और उन्हीं लोगों को जो है नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। दूसरी तरफ इधर मस्जिद के तरफ जो है, जो मस्जिद की कमेटी है, मस्जिद प्रशासन के लोग हैं, वो लोग भी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और आप देखें तो मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और सभी को कहा गया है कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बनाए रखनी है। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से प्रशासन सजग है और जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए यहाँ पर एक याचिका लगाई थी, जिसमें इस इलाके के कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की गई थी मस्जिद की, उसको लेकर जो है यहाँ पर सर्वे कराया गया मंगलवार की शाम और उसके बाद जो है जाहिर तौर पर नाराजगी नजर आई। लेकिन फिलहाल तस्वीर जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह का बंदोबस्त और जिस तरह की प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है वो दिखाती है कि पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। और तकरीबन 1:45 पर यहाँ नमाज जो है वो शुरू की जाएगी और तकरीबन 3 बजे तक जो नमाजियों की भीड़ है वो यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। उस दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों में, छतों पर, सब जगह पूरी तरह से नजर बनाई रखी हुई है। शाही जामा मस्जिद, जहाँ पर आज जुमे की नमाज से पहले भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है निगरानी रखने के लिए। इस इलाके में जो अगर आप देखें तो चारों तरफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं और प्रशासन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। वहीं नजर रखने के लिए अगर आप देखें तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये घनी आबादी का इलाका है और अगर आप देखें तो ये शाही जामा मस्जिद के जो आसपास का इलाका है
यही नहीं, इससे ऊपर का जो आसपास है, ताकि अगर कहीं पर भीड़ जो हो वो इकट्ठी हो रही हो तो उस पर नजर रखी जाए। छतों पर नजर रखी जा रही है कि वहां पर क्या चीजें हैं, पुलिस की तैनाती कैसी है। और चूंकि खुद मस्जिद के प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने इस बात की अपील की है कि लोग जो हैं अपने आसपास की घरों में मस्जिद में नमाज पढ़ें और यहाँ वही लोग आए जो आसपास रहते हैं। ऐसे में पूरी तरह से इस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस तरह की जो चैलेंजेस थे उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फिलहाल संभल पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई है। और अगर आप देखें तो लगातार जो इस ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही है वो यहाँ से स्पष्ट है कि किस तरीके से पुलिस नहीं चाहती है कि जो लोग हैं वो कहीं पर भी छतों पर इकट्ठा हों, गलियों में जगह हों या किसी भी तरह की कोई सामान ऐसे जो है वो छतों पर न रखे जाएं। तो इन सभी का जो ध्यान है वो इस ड्रोन के नजर रखा जा रहा है। और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर नमाजियों की बड़ी संख्या जो है आने शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2000 की क्षमता का जो है यहाँ पर शाही जामा मस्जिद में स्थिति है। सांसद जो है संभल के वो यहाँ पहुंच सकते हैं, विधायक पहुंच सकते हैं। तो तमाम जो नेता यहाँ पर अमूमन स्थानीय हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि संभल में यूपी पुलिस, यूपी सरकार की तरफ से पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है, चुस्ती रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो और कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और अभी तक जो पूरा माहौल रहा है वो पूरी तरह से प्रशासन और शासन के नियंत्रण में ही नजर आया है। संभल की जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है और जहां पर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जो है आनन फानन में कराया गया, आज जुमे की नमाज से पहले यहां पर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद संभल के बाहर है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको चौतरफा जो है वो पुलिस वालों की मौजूदगी जो है वो नजर आएगी। और वो इस वजह से क्योंकि आज इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे में आपको यहाँ पर चारों तरफ पुलिस का बंदोबस्त और पहरा दिखाई देगा। और जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ और उसके बाद 2 घंटे के सर्वे के बाद जो है इस बात को लेकर सवाल मुस्लिम पक्ष ने खड़े किए कि बिना उनको सुने हुए कोर्ट ने इस मामले में आदेश पारित किया और सर्वे कराया गया, ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि हिंदू पक्ष इस बात का दावा करता है कि ये जो मस्जिद है वो ये जगह है जो कि एक हरिहर मंदिर हुआ करता था और जिसे 1529 के आसपास जो है वो बाबर ने तोड़ दिया। अब क्या वाकई में इस मस्जिद में मंदिर के कोई साक्ष्य हैं या नहीं है, ये कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जरूर हुआ है। और उस वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में क्या इस तरह के कोई सबूत मिले हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई सारी रिकॉर्डिंग जो है वो जिलाधिकारी के पास मौजूद है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता थी, लेकिन क्या वो वही जगह है, इसको लेकर जो है जाहिर तौर पर अदालत फैसला लेगी। लेकिन लोगों में नाराजगी है, खास करके मुस्लिम पक्ष में, जिस तरीके से ये कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ। हालांकि शांति की अपील की गई है। जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो अपने घर के आसपास की मस्जिदों में आज की नमाज पढ़ लें। जुमे की नमाज का विशेष महत्व होता है, लेकिन कहा गया है कि वो घरों के आसपास रहें और यहाँ पर वही लोग आए जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने। और उससे पहले अगर आप देखें तो पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान, तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है।